एडवोकेट निर्मला देवी को 21 जनवरी 2026 को गुरुग्राम के जॉन हॉल में आयोजित समारोह में भारतीय जनता मजदूर सेल हरियाणा की राज्य महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह कार्यक्रम संगठन में महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। उन्हें राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष दीपक शर्मा ने शपथ दिलाई, जबकि इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विश्वप्रिया राय चौधरी, डॉक्टर अर्नब चटर्जी सहित कई वरिष्ठ राष्ट्रीय व राज्य नेता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने विश्वास जताया कि निर्मला देवी के नेतृत्व में हरियाणा में महिला विंग और मजबूत होगी। शपथ ग्रहण के बाद निर्मला देवी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह पूरे प्रदेश में महिला श्रमिकों के अधिकार, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए काम करेगी तथा अगले 30 दिनों में राज्य महिला समिति का गठन किया जाएगा। साथ ही महिला श्रमिकों के लिए जागरूकता, प्रशिक्षण और कल्याण से जुड़े कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। देने के बाद अब श्रमिकों के हित में काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार की मोदी जी का स्वागत करने के लिए ओके। तो मैं आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आदरणीय डॉक्टर अर्नब चटर्जी, आदरणीय श्री दीपक शर्मा जी, आदरणीय श्री अभी हमारे जो डॉक्टर विश्वप्रिया राय चौधरी जी तो आज आए नहीं हैं, और डॉक्टर अर्नब चटर्जी जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझ पर यह विश्वास जताया और सेवा का यह अवसर प्रदान किया। मैं विशेष रूप से श्री दीपक शर्मा जी का धन्यवाद करती हूँ, जिनका मार्गदर्शन और प्रोत्साहन सदैव प्रेरणा देता रहा है। साथियों, महिला श्रमिक हमारे समाज की अदृश्य लेकिन मजबूत रीढ़ है। जनता मजदूर सेल का उद्देश्य है जमकर करेंगे काम और काम का लेंगे पूरा दाम। ये भारतीय जनता मजदूर सेल डिसाइड करती है कि वो किस वर्ग से, किस क्षेत्र से कार्यरत मजदूर होगा। आपके घर में सुबह चूल्हा चौका करने से लेके वो अपने घर में भी खुद का काम करवाने के लिए भी उनको एक मजदूर की जरूरत पड़ती है, जिसको हम श्रमिक कहते हैं। आज आप किसी भी चीज को पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो मंदिर बनाने वाला हो, चाहे वो मस्जिद बनाने वाला हो, चाहे कोई गुरुद्वारा बनाता हो, चाहे वो चर्च बनाता हो, या आपके खुद घर को और जिस हॉल में आप बैठे हो वो भी एक मजदूरों के द्वारा निर्माणाधीन किया हुआ है। तो आज भारतीय जनता मजदूर सेल के द्वारा प्रदेश महिला नियुक्ति करके आज भारतीय जनता मजदूर सेल हर महिलाओं तक भी उनका सम्मान है। और पूरी प्रदेश कमेटी को निर्मला जी बहुत मेरे को आश्वासन भी दिया निर्मला जी ने कि 3 महीने के अंदर पूरी प्रदेश कमेटी को गठन को स्थापित करने का काम करेंगे। समय की ज्यादा अवधि ना लेते हुए मेरा नाम श्रीमंत पाटिल तारागिरी है। मैं जूनागढ़ से हूँ और उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष। दीपक जिस प्रकार कार्य कर रहे हैं तो उसको क्या कहना है? दीपक जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेरे से बड़े पद में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फिर भी इनसे पूछते हैं, ये इनकी बड़ी खूबी है। फिर मेरे से पूछने बकाया ये भी कह रहा हूँ, जो आज ये काम किए हैं निर्मला जी को, जो इनको दिहाई में अपने आँख से देखा, इतनी महिलाएं जो आ रही हैं, इनका दर्शन करके मेरे को इतना आगे पता नहीं है क्या करेंगे माता जी। और मेरे को आने को भी कह रही है। इसके बारे में क्या कहोगे जी, जो आपको आज ग्रहण किया गया, इसके बारे में क्या कहना जी, ये तो मैं आप सबका सादर करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि आप लोग आए हैं। तो मुझे ये जो पद मिला है अभी, महिला प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला है भारतीय मजदूर जनता सेल में, तो मुझे महिलाओं के जो हमारी श्रमिक महिलाएं हैं उनके लिए जो भी सरकारी लाभ हैं, जो भी हमारी जितनी भी स्कीमें आई हुई हैं, उन सब का लाभ दिलवाने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके वेतन के लिए, और जिन कंपनियों में वे कार्य कर रही हैं उनको जो सुविधा वहाँ प्राप्त नहीं हो रही है, उन सब के लिए हम कार्य करेंगे। जो शोषित पीड़ित महिलाएं हैं उन सब के लिए हम कार्य करेंगे, और जोर शोर से हम अपने पूरे जिले में, अपने पूरे प्रदेश में ही अपनी महिलाओं को जोड़ेंगे जो बिल्कुल अवेयर हैं और जो इन महिलाओं के लिए जो कार्य करेंगे, क्योंकि हमारे देश की आधारशिला ही श्रमिकों से है। महिलाएं आपसे कैसे संपर्क कर सकती है?
महिलाएं हमसे अभी हमारी जो हम टीमें बना रही हैं वो खुद ब खुद सारे अपने जिले में, अपने प्रदेश में, हर जगह हमारी सारी महिलाएं फैल जाएंगी एक जाल की तरह, और सारे मिलकर हम कार्य करेंगे। आप सब भी हमारा सपोर्ट करेंगे तब ये चीज पॉसिबल हो सकती है। मीडिया उसका सबसे बड़ा साधन है, तो आप लोग क्लियर रहेंगे, आप लोग फैल जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी। तो मेरे भाई और बहनें सब भी हमारे जागरूक रहेंगे, हम बच्चों को भी अवेयर कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं? हमारे साथ अभी हम, आप सबको तो पता ही है कि 8-10 महीने से हम जुड़े हैं इसमें, तो हमारे साथ तकरीबन यहाँ की पूरे गुरुग्राम की महिलाएं जुड़ चुकी हैं। आपने देखा ही है, वर्किंग डे होते हुए भी हमारे किसी भी विंग से, चाहे बीजेपी से है, चाहे आरएसएस से है, चाहे हिंदू परिषद से है, हमारे 50 से ऊपर एनजीओ के लोग आए हैं, और हमारे काफी बीजेपी के भी अपने ये मंजीत कटारिया जी हैं जो किसान मोर्चा के विधानसभा के प्रवक्ता हैं, तो इतने सारे लोग आए हैं, तो आप खुद ही देख सकते हैं जी। लेकिन बात करें मजदूरों की, जिस प्रकार रेहड़ी पटरी दरेड़ तोड़ी जा रही है, लाइसेंस होने के बाद उनको दर्द किया जाता है, तो किस प्रकार देख रहे हैं इसको? मैं ये बात आपको फिर से बताना चाहता हूँ। पहले भी आपने मेरे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा था, मैं रेहड़ी पटरी वालों की समस्याओं को लेके माननीय RS भाट जी से मैं मिला था, और उन्होंने मेरे को संज्ञान में भी दिया था कि मैं किसी भी श्रमिकों की कोई रेहड़ी नहीं पटरी नहीं तोड़ रहा हूँ। ये सिर्फ उन लोगों की टूटी जा रही है जो सत्ता का गलत यूज कर रहे हैं, सरकार की दी हुई गलत जगह को गलत तरीके से लोगों को किराए रेंट पर देके एक पर्सन 10-10 से 20-20 प्रकार की रेहड़ी पटरियां एक ही आदमी उसका लाइसेंस लाके और उच्च दर रेट पे उनको देके और इसको काम करने, मैं किसी श्रमिकों के हित में काम, अगर इस तरह प्रकार की किसी भी तरीके की कोई समस्या मेरे को आती है तो आप मेरे को दीजिए। मैं RS भाट जी से, जो हमारे DTP साहब हैं यहाँ के, मैं उनसे खुद पर्सनली जाके मिलूंगा। अगर उच्च कार्रवाई होने में मेरे को किसी तरीके का संज्ञान आता है तो मैं CM साहब से खुद जाके मिलूंगा। परसों ही मैं मिलके मानेसर में स्ट्रीट वेंडरों के खिलाफ मैंने फिर से उनको एक दरखास्त देके उनको संबोधन करने का काम है, और आने वाले 5 फरवरी को माननीय मंत्री जी हरियाणा प्रदेश श्री नायब सिंह सैनी जी को भारतीय जनता मजदूर सेल के मंच पर बुलाने का हम काम कर रहे हैं, और HSIDC मानेसर सेक्टर 1 के अंदर इसको काम करने। अगर आप भी किसी मीडिया कर्मी को पूरे हरियाणा क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार से कोई मजदूर वंचित होता है, किसी भी प्रकार से उनका शोषण हो रहा है, तो आपके पास मेरा नंबर है, आप तुरंत मेरे को उसके संज्ञान में, या उस कंप्लेनर को मेरा नंबर दे सकते हैं, वो मुझसे आके मिले, दिन और रात उनके साथ मिलके भारतीय जनता मजदूर सेल, मैं और मेरे साथ के जितने भी पदाधिकारी गण हैं और साथ में जुड़े जितनी योजना, सब उन पे काम करने का काम। कारण क्या है? रेहड़ी पटरी लग जाती है, उसके बाद वेंडर स्ट्रीट उठा रहे हैं लोग, तो क्यों ना एक जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं उनको प्रोफेशनल तरीके जगह दी जाए, क्योंकि अगर बात तोड़ दी जाती है उसको जगह नहीं जाती। रीजन ये आता है सबसे पहले। मैं ये आज स्ट्रीट वेंडिंग जोन हर निगम क्षेत्र के अंदर, हर कॉरपोरेशन पूरे हरियाणा के अंदर वो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन जहां पर मैंने इसका ग्राउंड लेवल पे बात किया हुआ है कि रेहड़ी पटरी वाले जो ये कहते हैं कि भाई जिस क्षेत्र में हम, जहाँ पे हमें स्ट्रीट वेंडिंग जोन दी जाती है उस जोन पे हमें काम नहीं मिलता है, उनको आनंद आता है फुटपाथ पे काम करने, लेकिन फुटपाथ तो आपको पता है लोगों के चलने के लिए, अब वहां पे वो लगाएंगे तो इस तरीके से तोड़फोड़ तो की जाएगी, वो नहीं हटाते हैं तब तोड़फोड़, पहला उनको संज्ञान में दिया जाता है कि आप अपनी रेहड़ी पटरी को साइड में कर लीजिए। मजदूरों को कितना बढ़ावा देते हो, किस तरीके से देखिए? आज मजदूरों को तो मैं भगवान मानता हूँ, अगर मजदूर नहीं है तो ये देश नहीं है। जब इस देश का प्रधानमंत्री खुद एक मजदूर का बेटा है तो मेरे लिए तो आज मजदूर भगवान है, और मेरे गुरु महाराज ने भी मेरे को सिखाया, माननीय अध्यक्ष जी ने भी मेरे को यही सिखाया कि श्रमिकों को जब तक आप भगवान नहीं मानोगे तब तक आप उनके लिए कार्य नहीं कर पाओगे। काफी समस्या निगम में ये आती है लोगों की कि लाइसेंस बन नहीं पा रहे हैं, लाइसेंस बन नहीं पाते, खड़े रहते घंटों, सर्वर डाउन। 7,000 लाइसेंस स्ट्रीट वेंडिंग, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत मैंने 7,000 लोगों को लाइसेंस मानेसर स्ट्रीट वेंडिंग का दिलाया, लेकिन लोगों ने लाइसेंस लेके अपना काम नहीं करते हैं, वो उस लाइसेंस को रेंट आउट कर देते हैं। ये भी तो एक तरीके का गलत है ना। ये कुछ प्रशासनिक अधिकारी कुछ चीज का गबन करते हैं, सरकारी संपदा को हानि पहुंचाने का काम करते हैं, उस पर भी हम संज्ञान लेंगे। और ये भारतीय जनता मजदूर सेल है, ना किसी से सुनने वाली है ना किसी की मानने वाली, मजदूरों के हित में काम होगा तो वहाँ खड़ा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, उनका नेतृत्व पे स्टेट जो चलते हैं भारतीय जनता मजदूर सेल का जो अध्यक्ष है अमित शर्मा, दीपक शर्मा,
संजय भारद्वाज, पूरा स्टेट का जो लीडर है, हमारा महिला अध्यक्ष चुना गया है हरियाणा स्टेट के लिए, निर्मला जी एडवोकेट भी हैं। और आप लोग जानते हैं ट्रेड यूनियन एक लॉ का सब्जेक्ट है, इंडस्ट्री लॉ, सर्विस लॉ, तो लॉयर होना बड़ा जरूरी है। आप देखिएगा विपक्ष वाला का जितना भी श्रमिक संगठन है, चाहे कांग्रेस बोलिए, चाहे सीटू, AITUC, कोई भी पार्टी का, महिला ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं है। लेकिन भारतवर्ष में पहला भारतीय जनता पार्टी ने तय किए हैं कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में हमारा महिला अध्यक्ष रहेगा ट्रेड यूनियन का, वो भी रजिस्टर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो और एडवोकेट भी होना चाहिए। जैसा दीपक शर्मा पहले एडवोकेट नहीं थे, हमारा जो नेशनल यूथ प्रेसिडेंट है, अमित शर्मा भी एडवोकेट नहीं थे। आप लोगों को जानकारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माध्यम से ट्रेड यूनियनिस्ट लीडर लोगों को लॉ ट्रेनिंग किया जाता है। कौन सा जगह? दिल्ली में हमारा एक लॉ कॉलेज है, डॉक्टर VV गिरी लॉ कॉलेज। सिख श्रमिकों को हित में लड़ाई जो कर रहे हैं उन लोगों के लिए वो कॉलेज है, उसमें ट्रेनिंग किया दीपक शर्मा, अमित शर्मा, संजय भारद्वाज, इंग्रेज सिंह जी, जितना भी लीडर है सब कोई लॉयर है। और आज फिर नया से एक लॉयर आया है, हमारा दीदी। हम लोग यही सोच के उनके किया कि देखिए हर जगह पे आज देश में फ्लाइट चला रहा है लेडीज, देश में CM, देश स्टेट चला रहा है लेडीज, तो ट्रेड यूनियन लेडीज भी होना चाहिए, ILO में हिस्सा ले सके। इंडिया से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, अगले दिन आपका हरियाणा का जमीन से हमारा दीदी हिस्सा लेगा, इसीलिए हम उनको एडवोकेट है, इसलिए हम उनको अध्यक्ष बनाया। थैंक यू।